सोचो कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम एक सबसे बड़े सुप्रीम कल्टीवेटर को मारने वाले होते ही हो कि तभी ही तुमको कोई उठा लेता है और तुम्हें पता चलता है कि वो तो एक सपना था और तुम वास्तविक में कल्टीवेटर इंसान हो, यानी कि ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल है। कि तभी ही तुमको एक और फाड़ देने वाली खबर मिलती है, जो कि ऐसा है कि तुम्हारे खुद के जो बंदे रहते हैं तुम्हारे साथ में, वही तुम्हें धोखा दे के जाते हैं लास्ट में, और वो तुम्हें जहर भी पिला देते हैं। तो ऐसे ही ये कहानी है और क्या होगा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, तो वो सब देखेंगे हम ये वाले एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर कि वो जहर पिला देते हैं और तभी ही सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है दामिंग को, जो कि एकदम चुस्त तंदुरुस्त खड़ा होता है और हमें पता चलता है कि वो एक कल्टीवेटर बन चुका है, जो कि वो पहले कोई भी कल्टीवेटर नहीं था और वो कल्टीवेशन के लिए सबसे फर्स्ट लेवल पे है। और तभी हमें पता चलता है कि वो एक ट्रेजर होल के लिए आया होता है, क्योंकि उसके लिए कल्टीवेशन के लिए कुछ चाहिए था, जैसे कि कुछ जानवर की खून की बूंदे, जो कि उसके कल्टीवेशन के लेवल में काम में आती है। और तभी ही दामिंग उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर गिरे हुए ट्रेजर को देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे और काफी ज्यादा बेहतरीन थे। और ऐसे ही कहते हुए जा रहे ही होता है कि तभी वहाँ का एक बंदा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। अब इस पे दामिंग कहता है कि मुझे सबसे ऊंचे लेवल वाले बीस्ट के खून चाहिए, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन करनी है। और अब वो बंदा कहता है कि हाँ तुम्हें मिल जाएंगे, वो भी 20% के साथ में, जहाँ पर कि ये काफी अच्छा ऑफर था। और तभी वो देखता है और वो उसको बताने लगता है कि तभी वो जो आदमी रहता है वो उसको धोखाधड़ी करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ही जो वो रहता है वो उसको धक्का मार देता है। और अब यहाँ पर दामिन कहता है कि क्या तुम ट्रेजर होल वाले तुम्हारे कस्टमर के साथ तुम ऐसे ही करते हो, लेकिन वो बंदा नहीं मानता है और कहता है कि तुम बेवकूफ हो। और साथ ही में वो कुछ बंदों को भी बुला लेता है जो कि लल्लू पंजू थे बिल्कुल पूरी तरीके से, और वो फुल चोड़ में आ रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक लड़का उसको मारने लगता है, लेकिन दामिंग उसकी पीठ के ऊपर एक कोहटा मारता है, जिसकी वजह से वो नॉकआउट हो जाता है और उसका जो हैमर रहता है वो उसके पास लुढ़कता हुआ चला जाता है पास। और अब दामिंग कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, और इसी के साथ इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर दामिंग जीत जाता है। थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि वो ट्रेजर होल के एक मास्टर मिलता है, जो कि चैनफू रहता है। कि तभी जो दामिंग रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे एल्डर के पास मिलना चाहता हूँ, जिसपे कि वो कहता है कि ठीक है, मैं आप एक जगह पर जाओ। और तभी वो एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर कि उसके पास में जो कि एक मीटियोर स्क्रॉल लेता है और उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर जो दामिंग रहता है उसको उठाता है और इजिली उसको सीखने लगता है। और तभी दामिंग अपने माइंड कॉन्शियसनेस में चला जाता है और वहाँ पर इसको सोचने लगता है, और तभी वो फिजिकल में वैसे ही वैसे करने लगता है। उसका एक फाइनल फॉर्म भी हो जाता है। लेकिन तभी ही उसके ऊपर एक और अटैक आता है, जो कि एक लड़की ने किया था, और इस लड़की का नाम है, और इस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम है मिजू। और इसको वो एल्डर लेके आता है और कहता है कि ये हमारे एल्डर की सबसे बड़ी बेटी है। और अब तभी ही जो मिजू रहती है उसके पास आती है और कहती है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो और आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। एक्चुअल में दोस्तों वो स्क्रॉल के बारे में बात कर रही थी। तभी ही दामिंग कहता है कि वो तो बस मैंने ऐसे सीख लिया और मेरा विचार किया था बस ऐसे ही, तो बस मैंने ऐसे ही इसको सीख लिया। लेकिन तभी जो मिजू रहती है वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज पड़ी हुई है किसी दूसरे बंदे की, तो तुम उसको कैसे सीख सकते हो, और वो भी तुम्हें पता है कि वो एक पे करने के लिए एक चीज है, और तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, लेकिन तब भी तुमने इसको इतनी जल्दी से कैसे सीख लिया, इसका तो मुझे कोई पता नहीं है। तो मुझे बताओ कि तुम आखिरकार कौन हो। और वो जो मिजू रहती है उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें इस चीज का हर्जाना भरना पड़ेगा, जिसपे कि जो दामिंग रहता है वो कहता है कि हाँ मैं इसका हर्जाना भरने के लिए एकदम रेडी हूँ। और तभी ही मिजू कहती है कि इसका एक नीना क्रिस्टल है, जिसपे कि दामिंग मना कर देता है सीधे ही और कहता है कि नीला क्रिस्टल इससे ज्यादा महंगा है और मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा महंगा है। कि तभी मिजू उसके पास आती है और कहती है अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो मेरे पास एक और काम है जो कि तुम कर सकते हो। लेकिन तभी वो स्क्रॉल फेंकती है दामिंग के पास में और अब दामिंग उसको पकड़ लेता है। अब जो मिजू रहती है वो बताती है कि तुम इस स्क्रॉल को भी ले सकते हो और साथ ही में मुझे कोई नीला क्रिस्टल नहीं चाहिए, लेकिन बदले में तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन निकालना होगा इसका हर्जाना पे करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन तुम बंदों की निकालोगे वो तुम सीधे ही आकर मुझे बता सकते हो। और तभी जो दामिंग रहता है वो सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसमें फेल हो गया, जिसपे वो मिजू बताती है कि हाँ ये तो बिल्कुल ही आसान है, तुम्हें 2 क्रिस्टल पे करने पड़ेंगे और वो भी 2 के साथ 1 फ्री, जिसपे कि दामिंग मना बोल देता है और कहता है कि हाँ मैडम तुम्हारा काम बिल्कुल से हो जाएगा। वो एल्डर उसके पास आता है और वो बीस्ट
की बोतल उसको पकड़ा देता है। अब मित्सु कहती है तुम इसको फिलहाल के लिए ले लो, वो इन्फॉर्मेशन अगर बिल्कुल से निकाल के दे सकते हो, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन, तो मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल बोतल दूंगी जो कि तुम्हारे, अगर तुम इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही से निकालते हो तो तुम एकदम एक स्पिरिचुअल बोतल कमा सकते हो। और हाँ, मैं बता दूं कि एक स्पिरिचुअल की बोतल काफी सारे क्रिस्टल के ज्यादा है, तो अब तुम पता लगा सकते हो। और तभी जो दामिंग रहता है वो उस डील को पक्की करके वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें सीन शिफ्ट होकर वही डिसाइपल के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो कहता है कि क्या तुम्हें सही में पता है कि वो दामिंग जिंदा है, जहाँ पर कि वो डिसाइपल उसको बता देता है देखो वो दामिंग है। और अब तभी वो डिसाइपल उसको देख लेता है और उसको पक्का पता चल जाता है कि वो तो दामिंग है और वो अभी भी जहर खाने के बाद अभी कैसे जिंदा है, जिसपे कि वो डिसाइपल कहता है काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो बदले में तुम्हारा ये एक इनाम है, जहाँ पर कि वो डिसाइपल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब दामिंग एक जंगल के बीच में होते हुए जा रही होता है और साथ ही में वो स्क्रोल को सीख रहा होता है और कहता है कि मैं जब इसको सीख लूंगा तो काफी मजा आएगी। तभी उसके पैर के नीचे कुछ होने लगता है जो कि काफी मिस्टीरियस था और तभी देखते ही देखते वहाँ पर कुछ सारे स्पेल कास्ट हो जाते हैं। और तभी वो डिसाइपल उसको आवाज मारता है और कहता है कि तू दामिंग कितनी बार मरेगा, तुमने तो मैंने जहर खिला के मार दिया था लेकिन अभी भी तुम जिंदे हो, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि तुम आज सबसे जल्दी मरने वाले हो। लेकिन तभी जो दामिंग रहता है वो अपनी स्पिरिचुअल शक्ति एक्टिवेट करता है जिससे कि वो स्पेल कास्ट हो जाता है और मतलब की टूट जाता है और वहाँ से सीधे ही जाकर वो डिसाइपल के पास जाके फाइट करने लगता है। अब वो डिसाइपल कहता है कि एक तुम नुबड़े हो और तुम मुझसे कभी भी नहीं हार सकते, तुम बिल्कुल से मुझे नहीं जीत सकते। लेकिन तभी ही जो दामिंग रहता है उसको वो हाथ मरोड़ता है और एक धोबी पसार दे देता है और अब उन दोनों में काफी अच्छे से फाइट हो रही होती है और वो पंचेस के पंचेस बरसा रहा होता है उस डिसाइपल के ऊपर और वो डिसाइपल काफी पीछे हो जाता है। अब दामिंग कहता है कि तुम पहले ही हार चुके हो और तभी ही जो दामिंग रहता है वो साइलेंट पंच मारता है जिसकी वजह से वो डिसाइपल काफी पीछे हट जाता है। अब वो डिसाइपल कहता है कि मैं जल्दी से वांगलिंग को बात बता दूंगा, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कि तभी ही वो डिसाइपल चालबाजी करता है और कुछ पत्थर मार के काफी तेज मारता है जिससे कि दामिंग बच जाता है। और अब तभी जो दामिंग रहता है वो स्पिरिचुअल मीटियोर पाम को टेक्निक परफॉर्म करता है जो कि उस डिसाइपल को जाके हिट करता है और वो डिसाइपल ढेर हो जाता है। अब जो दामिंग रहता है वो उसके पास जाता है और अब वो डिसाइपल कहता है कि तुम इतने पावरफुल कैसे बन सकते हो, आखिरकार तुम तो मर चुके थे। और तभी दामिंग कहता है कि तो यो गाइस, अगर अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हो और आपको मजा आ रही है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना और बता देना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। टेस्ट नहीं थी क्योंकि मैंने तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं किया था, लेकिन ये तुम डिजर्व करते हो। और तभी इतने बाद में दिखाया जाता है कि जो दामिंग रहता है वो अपने घर के बैठा रहता है और वो बीस्ट का खून पीने लगता है और कहता है कि मेरा एक मुक्के में 6 टन का वजन है और अगर मैंने सारी बोतल पी ली तो इनफैक्ट कि मेरा इतना तो मैं भी लेवल बढ़ सकता है कि एक लेवल अप हो सकूं। और इतना कहकर वो लेवल अप के लिए कल्टीवेशन करने लगता है और ऐसे ही वो करता जाता है और सोचता जाता है और उनके अंदर वो सभी लिक्विड उसके अंदर समाने लगती है और उसका लेवल और कल्टीवेशन ऐसे ही पूरी चली जाती है रात भर और रात से हो जाता है दिन के। तभी वो चिड़िया उसके पास आ जाती है और वो उसको उठा देती है। अब दामिंग उठते ही सीधा ही कहता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और मुझे अरेना ग्राउंड के साइड जाना होगा। और अब हमें सीन शिफ्ट होकर अरेना ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर की काफी सारी पब्लिक जुड़कर वांगलिंग चिल्ला रही होती है। और अब हमें वांगलिंग को दिखाया जाता है जो की काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है और अभी तभी जो दामिंग वहाँ पर आ जाता है और वो आते ही अपनी जो एल रहती है उसको वो ग्रीट करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यो गाइस, अगर अभी तक हमारी वीडियो देखने में आपको मजा आ रही है और आपको सही में लग रहा है तो एक वीडियो को लाइक कर देना और जरूर से सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक बाय बाय।